देख रहे हैं उन सभी गुरु भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 करता हुआ इस कार्यक्रम को प्रसारित करने की आज्ञा चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। आइए, आज गुरुदेव का मंगल प्रवेश श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर फिरोजाबाद में प्रारंभ हुआ और एक नहीं दो मुनिराजों ने, तीन मुनिराजों ने श्रावकों के साथ गुरुदेव की मंगल आगमनी, चाहे वो अमित सागर हो, चाहे वो बेहद सागर हो, उनका संघ हो, और सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ में गुरुदेव चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। और अब वहां से यात्रा मंगल प्रवचन के बाद, नवदा भक्ति के बाद, आहारचर्या के बाद वहां से यात्रा प्रारंभ हुई सदामी लाल दिगंबर जैन मंदिर में, जहां गुरुदेव विराजमान है। और वहीं से ही आपके सवाल गुरुदेव के जवाब कार्यक्रम ये निर्भय वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। और आज का प्रथम प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए व्रती मुन्ना लाल जैन, नागपुर महाराष्ट्र। आइए श्रीमान व्रती मुन्ना लाल जैन, नागपुर महाराष्ट्र, आप उधर से भैया ये कैमरामैन ये माइक उधर पहुंचा दो, क्योंकि आगे आएंगे तो करंट लग जाएगा कैमरे के सामने। वहीं कैमरा घुमा देना है ना, बस इनको भी दिखा देना है ना। नमस्ते आचार्य जी, हमारा प्रश्न ये है कि घर परिवार से मोह कैसे टूटे? घर परिवार से मोह तो कैसे कम हो या विरक्ति हो, उसके लिए सबसे पहले 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। जब तक 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करोगे तब तक आपको वैराग्य नहीं होगा। कहा ये वैराग्य उपावन माई चिंतों अनुप्रेक्षा भाई। ये जो 6 ढाला कार ने लिखा है, यदि वैराग्य आप उत्पन्न करना चाहते हैं, अर्थात घर से मोह टूटने का नाम ही वैराग्य है। हमारे लिए अरति भाव नहीं चाहिए, हमें वैराग्य भाव चाहिए। अरति भाव एक कषाय है और वैराग्य एक वृत्ति का परिणाम है। वैरागी ही वीतरागी बनता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, यदि आपके अंदर अरति भाव आ जाए तो वह वैराग्य भाव नहीं कहलाएगा। तो आप घर से कसाय करके ना भागें, एक ध्यान रखिए, घर से असंतुष्ट होकर के ना भागें। घर वालों को संतुष्ट करके उनको अच्छे ढंग से आप समझा बुझा करके और अपनी 12 भावनाओं का चिंतन करके कि परिवार जो है वह मेरा हो नहीं सकता है, ये मकान दुकान मेरा हो नहीं सकता है, मेरा कल्याण अब इसी में होगा। जो मुनियों ने इस मार्ग को चुना है। अब आप जैसे बूढ़े आदमी को तो ये करना चाहिए, जैसे आम होता है, आम का सीजन चल रहा है, आम को चूस लिया, अब उसके चूसने के बाद सारा रस समाप्त हो गया। अब अंदर की जो गुठली बचती है, गोई कहते, गुठली कहते, बीज कहते हैं, अब उसी को मत चचोड़ते रहो, चूसते मत रहो, अपनी लार लगा करके। तो उस यदि गुठली को आप बो दोगे तो उसमें अच्छा वृक्ष आएगा और वह फलदार देगा। इसी प्रकार सोचो, घर में रहकर कि मैंने जिंदगी भर विषय भोग करके अपने शरीर को सारा रस समाप्त कर दिया, अब बचे ही नहीं। अब जो ये बच्चा है गुठली के रूप में, इसको धर्म रूपी खेत में बो दिया जाए तो घर से तुम्हें विरक्ति हो जाएगी। और जो वैराग्य धारण करना चाहते हैं, घर से मोह कम करना चाहते, वो 1-1, 2-2 महीने यहाँ आकर के मुनियों के पास रहें, क्योंकि संगति का असर भी पड़ता है इस पंचम काल में। एक तो मुनि संग का प्रभाव पड़ेगा, आप घर में कितना भी स्वाध्याय करिए आपको विरक्ति इतनी नहीं हो पाएगी। जब तक आप वैराग भावना नहीं पढ़ोगे, मुनियों की संगति में नहीं रहोगे, तब तक आपको घर से विरक्ति नहीं होगी। तो संकट लेकर के आपको आना पड़ेगा, तब जाकर के वैराग्य की भावना होगी। आशीष। आइए, बहुत अच्छा समाधान मिला इनको। आशीष जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हैं, शीघ्रता करें। और श्रीमती मधु जैन फिरोजाबाद तैयार रहें। आशीष जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पंच कल्याण में मूर्ति विराजमान करते हैं
तो हमें अब से करना चाहिए मंदिर में, ऐसा क्यों नहीं होता है? हाँ, जो प्रतिमा स्थापित करते हैं उनको तो नियम से अभिषेक करना चाहिए, लेकिन यदि वो नहीं कर पाते हैं, कोई कारणवश मान लो क्षेत्र पर रखी, तपोवन तीर सागर में बना है, अब आपने वहाँ प्रतिमा दे दी, वहाँ तुम यहाँ से रोज नहीं जा सकते तो यहाँ करिए, और यहाँ नहीं कर सकते हैं, आप ड्यूटी पर जाते सर्विस करते हैं, परेशानियाँ आपके सामने हैं, तो अपने अर्थ को ऐसा उस क्षेत्र में दे दो कि तुम्हारी तरफ से वो पूजा कर सके, ऐसी व्यवस्था। इसलिए ध्रुव फंड जो किया जाता था वो इसी दृष्टि से किया जाता था कि मान लो 50 लाख का ध्रुव फंड जमा कर दिया, हर महीने में 5,000 7,000 का ब्याज मिलेगा, उससे एक पुजारी बना करके रख दिया जाएगा, वो तुम्हारी तरफ से पूजा करता रहेगा। ऐसी व्यवस्था जो की जाती थी वो इसलिए की जाती है कि तुम यदि नहीं कर सकते तो वो करे, लेकिन पूजा होना चाहिए उसकी तरफ से। और पूजा का नियम लें, जब प्रतिमा स्थापित करते हैं तो ये नियम दिया जाता है, लेकिन जब क्षेत्रों की बात आती है तो वहाँ पर ध्रुव फंड जमा करा दिया जाता है। आइए, श्रीमती मधु जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। आप भी अपनी शंका गुरुदेव के समक्ष रखें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि जैसे हम सामायिक का स्वाध्याय करते हैं तो उस समय मतलब कहीं कहीं अलग विचार संसार में पहुंच जाते हैं, तो उन विचारों को कैसे समझते हैं? हाँ, सुनिए, जब भी कोई सामायिक करता है तो तुम यदि 1 घंटे सामायिक करते तो 1 घंटे तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा ही नहीं। भगवान ने खुद कहा यदि तुम्हारा 15 मिनट भी मन स्थिर हो जाएगा तो तुम्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, पक्की बात है। इसलिए कि तत्वार सूत्र आपने यदि पढ़ा हो, उसमें लिखा है उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार, अर्थात अंतर मुहूर्त भी उत्तम सहनन वालों का भी मन नहीं टिकता, यदि टिक जाए तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए इस पंचम काल में हीन सहनन वालों को यदि 2 मिनट भी मन स्थिर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2 मिनट आप ये बताइए, 1 घंटे सामायिक की ओम ह्रीं नमो हरिहंताड़ नमो सिद्धाड़ नमो आयर्याड़ नमो वज्राड़ नमो लोई सभ्य सावण, आपने मन को स्थिर करना है तो अब ऐसा नहीं नमो हरिहंताड़ नमो सिद्धाड़ नमो, ये नहीं पढ़िए, आप नमो हरिहंताड़, आप आकार बनाइए अरहंत की प्रतिमा का, छत्र चमर युक्त समोसा का, नमो अरिहंताड़म कहते मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। नमो सिद्धाड़म आकृति मात सिद्धों की चंद्राकार सिद्ध। तो यदि आप जो पढ़ते हैं उसका अर्थ और अर्थ से भाव, नमो अरिहंताड़म ये शब्द हो गया, नमो अरिहंताड़म का अर्थ में अरहंतों को नमस्कार करता हूँ, ये हो गया उसका अर्थ, शब्द अर्थ। फिर उसके बाद भाव कि मैं अरहंतों के लिए नमस्कार कर रहा हूँ, अरहंत ऐसे होते। ये जब तक नहीं आएगा तब तक मन नहीं लगेगा। इसलिए जो सामायिक करते उस सामायिक की सामग्री 8 बताइए, आप ज्ञानार्णव में पढ़िए, तत्व का ज्ञान होना जरूरी है। अब तुम्हें तत्व का कुछ ज्ञान तो है नहीं, अब तुम सोचे कि हमें ज्ञान नहीं, अब क्या करें बैठे बैठे। अब गुण स्थान किसे कहते तुम जानते ही नहीं, लब्धि स्थान किसे कहते जानते नहीं, कितने गुण स्थान होते जानते नहीं, द्रव्य कितने होते जानते नहीं, तत्व कितने होते, तो अब मन तो भागेगा ही। इसलिए जो भी यदि अपनी सामायिक करना चाहता है उसको स्वाध्याय परम आवश्यक है। स्वाध्याय करेगा, तत्व का चिंतन करेगा, धारणा बनाएगा, उन तत्वों में लीन होगा तो उसका मन लगेगा। और यदि तुम ये सब नहीं करोगे तो साफ गुड़ गोबर बराबर हो जाएगा। और उसमें भी ध्यान रखिएगा, जैसे
दुकानदार दुकान खोल के बैठता तो क्या दिन भर उसके ग्राहक आते हैं क्या? नहीं। सुबह एक आध ग्राहक आ गया तो एक आध घंटा बैठा, फिर एक ग्राहक आ गया, फिर 2-4 घंटे बैठे, फिर 1-2 ग्राहक आ गया, लगातार 4 ग्राहक आ गए, फिर शाम तक देखा 20 ग्राहक आ गए, बस 15,000 का बिक गया, खुश। वो सोचता चलो अब हमारे लिए 3,000 की कमाई हो गई, 15,000 में मेरा अब घर चल जाएगा, उसको ये लगता। इसी प्रकार आप यदि सामायिक को बैठे हो और 3 बार नमोकार मंत्र में स्थिर हो गया मन एक ग्राहक तुम्हारा लग गया, अब मन भटक गया, फिर उसके बाद गहरी श्वास लो, माला का सहारा लो, थोड़ी देर रुक जाओ। हे मन कहाँ भटक रहा है, मुझे तो नमोकार मंत्र की जाप करना। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम, मन फिर स्थिर हो गया। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, पुनः सिद्ध परमेष्टि, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम। तो आप फिर आप 5-7 आपके पद पे मन स्थिर हो गया, फिर आपकी ग्राहकी हो गई, 5 ग्राहक चले गए अच्छे ढंग से, फिर आपका मन फिर भटक गया। तो ये तुम्हारा क्या, मुनियों के साथ भी ये होता। और यदि तुम्हारा 1 घंटे तक मन तो किसी का भगवान का भी नहीं टिका है, तुम तो कौन से खेत की मूली हो और हम कौन से खेत की मूली है। इसलिए मन भटकता है, मन भटकने दो, तन मत छोड़ो। उतनी देर के लिए बैठ करके आप अपना, जब मन ना लगे माला फेरने में, तो आप गहरी सांस ले करके और कोई भगवान की धारणा बना लो, तीर्थ क्षेत्र की वहाँ धारणा बना लो। हमने यहाँ पर बताया है ध्यान कराना, आगे कभी फिर बताएंगे आपको कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे मन को एकाग्र किया जाता है। आपने 2011 का चतुर्मास मेरा शायद अटेंड नहीं किया, इसलिए आप भूल गए। आप पुनः आप भावना भाव सब लोग कि पुनः मिले तो आपको आइए अगले प्रश्न के लिए हमारे पास श्रीमती अनीता जैन उपस्थित हैं, आ जाएं शीघ्रता के साथ में और आप भी अपनी शंका का समाधान करें। श्रीमती अनीता जैन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। नीचे देखकर और भी किसी का प्रश्न हो तो, अंतिम प्रश्न किसी का हो तो बता देना, नाम लिखवा देना। नमस्ते महाराज जी, मेरी एक प्रश्न है कि जैसे भैया जी और दीदी की गोद भराई करते हैं और फिर हमको वापिस देते हैं, इसका क्या फल है? हाँ सुनिए, गोद भराई होती है, सब लोग देखते दीक्षा की अभी कल ही हुई थी यहाँ वसुनंदी आचार्य महाराज शिखर जी में शायद दीक्षा दे रहे हैं, यहाँ के कुछ दीक्षार्थी भी हैं, तो उनकी गोद भराई हुई। तो वो जो गोद भराई की जाती है, तो वो जो द्रव्य होता है वह द्रव्य यदि रत्न के रूप में आपने डाले हैं, उनको लेकर के आप अपने तिजोरी में रखिए या कोई कलश में डाल दीजिए, और जो मान लो खाने पीने की सामग्री वो खा लो, उसको वो निर्माल्य नहीं है, वो खाने पीने के योग्य ही है। और जो आपको वो गोद भराई में चावल वगैरह है वो आप कलश वगैरह में रख दो। ये गोद भराई इसलिए की जाती है कि हे भगवान, जैसे ये ज्योतिष के अनुसार यदि अपन देखें कि जब लड़की ससुराल जाती है तो अपने हाथ से उस माँ की उसमें ये 7 बार 7 प्रकार के धान्य देती है, फिर घर की ओर यूं फेंकती है कि मैं तुम्हारी गोद में पली पुसी, अब तुम्हारी गोद खाली हो रही मेरे जाने से, तो मैं एक आपको ये धान्य दे के जा रहे कि तुम्हारा घर भरा रहे धन धान्य से, गोद भरी रहे। ये दृष्टि से वो दिया। तो बेटी तो जाती है ससुराल, अब बेटा तो कभी घर से जाता नहीं, वो घर का ही होता है, लेकिन जब दीक्षा लेता वो पराए घर का हो जाता, दूसरे गोत्र का हो जाता। इसलिए वह बेटा अपना, बेटा या बाप जो भी हो, तो वह अपनी वो धन उस परिवार को दे देता है कि तुम्हारी गोद भरी रहे, तुम्हारा घर भरा रहे। इसलिए वह वो घर के लिए होती है, उसमें और कुछ नहीं, उसका फल यही होता है। आइए हमारे बीच में श्रीमती निधि जैन। श्रीमती निधि जैन या विधि जैन कौन है, मुझे डायरेक्ट आवाज विधि जैन। विधि जैन, आइए अभी विधि में लाइए। पीछे से आइए, पीछे से। अच्छा निधि, आप भी अपने ज्ञान की निधि में से कुछ प्रश्न निकालिए। और अगले प्रश्न के लिए श्रीमान मनोज जैन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। महाराज जी मेरा प्रश्न है, फेस थोड़ा मैं पाठशाला में पढ़ाती हूँ महाराज जी, तो अच्छा। उसमें एक चैप्टर है कर्म, उसमें मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं।
उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म शरीर के कौन से होते हैं? हाँ सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया किया, आशीर्वाद। पाठशाला पढ़ाती हैं आप, हेडमास्टर लायक हैं, अच्छा पढ़ाओ, आशीर्वाद। हाँ, विधि जैन है, निधि, अच्छा निधि जैन। हाँ, तो ऐसा है कि कर्म जो है, कर्म किसे कहते हैं, पहले ये परिभाषा आपको सीखना होगी। कर्म का आत्मा के राग देश आदि परिणामों का निमित्त पाकर जो आत्मा के साथ कर्म परमाणु संबंध को प्राप्त होते हैं उसे कर्म कहते हैं। तो हो गई कर्म की परिभाषा। अब इसमें 3 चीजें हो गई, राग देश आदि भाव को तो कहते भाव कर्म, और उस भाव कर्म के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म जो आत्मा के साथ बंधते हैं, संबंध को प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म और भाव कर्म के निमित्त पा करके जो यह शरीर बनता है, इस शरीर को 9 कर्म कहते हैं। जो मनुष्य त्रियंच आदि का जो शरीर है, इसको क्या कहते हैं, 9 कर्म। क्योंकि ये तो मुख्य है ना, इसी के माध्यम से तो सारा काम हो गया। देखो अपन ने भाव किए तो शरीर मिला, शरीर मिला तो इंद्रियां मिली, इंद्रियां मिली तो इंद्रियों के विषय भोगने की इच्छा हुई, उनसे भोगा तो फिर परिणाम हो गए, फिर कर्म बंधे, फिर भाव हुए। तो ऐसा गतिमत गदस्य देहो इंद्रियाणि जायंती, ऐसा जो पंचास्ति काय ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि संसार चक्र बल्लंबी चल रहा है, कब से, अनादि काल से। कर्म बांधे, परिणाम हुए, शरीर मिला, फिर इंद्रियों ने विषय भोग भोगे, उससे परिणाम हुए अच्छे बुरे, पुनः उससे कर्म बंधे। तो ऐसा क्रम चल रहा है। तो इस शरीर को क्या कहते हैं, 9 कर्म कहते हैं। आइए हमारे बीच में ऋषभ कुमार जैन, ऋषभ कुमार जैन आ जाएं। और एक नाम बीच में और से आवाज आई थी, कौन था? अनुज, मनोज जैन, आइए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है, इस प्रकार जैसे मुनियों, सामान्य मुनि को भी केवल ज्ञान हो सकता है? अगर हो सकता है तो उनकी भी ये क्रिया होती है कि केश बढ़ना बंद हो जाते हैं, नाखून बढ़ना बंद हो जाते हैं? बहुत अच्छा है, ऋषभ भैया हैं हमारे संघ के, आशीर्वाद। पाठशाला संचालक है, इसलिए हमारी शंका है। जितने पाठशाला पढ़ाते हैं, पढ़ते हुए हमारे सब संघ के हैं। मुनि बनेगा भविष्य में, है ना? सुनो, तो इसका ये है कि जैसे चाहे सामान्य केवली बने, चाहे अरहंत केवली के रूप में तीर्थंकर केवली हो, क्योंकि केवली भगवान होते हैं 7 प्रकार के। कितना? 7 प्रकार के। उनमें तीर्थंकर केवली, सातिशय केवली, उपसर्ग केवली, मोक्ष केवली, अंतकृत केवली और अनुबद्ध केवली और अननुबद्ध केवली। कितने प्रकार हो गए? 7 प्रकार। ये 7 प्रकार के केवली, अर्थात जब वो सामान्य मुनि भी जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते तो उनके 4 घातीय कर्म सबके समाप्त हो जाते और अनंत चतुष्टय सबको प्राप्त हो जाते। तो उनके भूख प्यास आदि सब समाप्त हो जाते हैं, नख केश आदि बढ़ना सब समाप्त हो जाते। जो तीर्थंकर के साथ होते वो सभी अरहंतों के एक समान होते, उनमें कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ इतना अंतर होता कि तीर्थंकरों का समोषण लगता है और अष्ट प्रातिहारी के अलावा उनके 34 अतिशय भी होते हैं और समोषण लगता है। लेकिन सामान्य केवली का समोषण ना होकर गंध कुटी लगती है और मुख केवली मौन रहते हुए कभी उपदेश नहीं देते। उपसर्ग केवली वो जिनको उपसर्ग किसी ने किया, जैसे गजकुमार सिगड़ी, गजकुमार के सर पर सिगड़ी रख दी। ये जलेसर नाम क्यों पड़ा? जलेसर इसलिए पढ़ा कि गजकुमार मुनि वहां जब जलेसर पहुंचे तो वहां पर उनका ससुर जो बना था, ससुरा, उसने गुस्सा में आकर के जब उसकी लड़की से शादी नहीं करी तो गजकुमार के ऊपर सिर पे सिर जला दिया सिगड़ी रख करके। तो उस गांव का नाम क्या पड़ गया? जलेसर। समझ में आई ना? इसलिए उस समय उनको केवल ज्ञान हो गया।
तो जो उपसर्ग करने पर केवल ज्ञान होता उसको उपसर्ग केवली कहते हैं। जैसे महाराज जी केवल ज्ञान होती है, अगर उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है तो अगली गति मिलती है? नहीं, केवल ज्ञान होने पर मोक्ष नियम से मिलता है। केवल ज्ञान होने के बाद कोई दूसरी गति है ही नहीं, क्योंकि आयु कर्म सब क्षय होंगे तभी केवल ज्ञान होता है। सब जो भुज्यमान आयु एक है, जिसको अभी वर्तमान में जितनी उनकी आयु शेष बनती है उसके बाद ही उनको मोक्ष होगा, और नियम से मोक्ष होता है, दूसरी गति में नहीं जाते हैं। अरहंत भगवान नियम से सिद्ध ही बनते हैं और मोक्ष से ही जाते, इसके अलावा कोई रास्ता उनका नहीं। आइए हमारे बीच में श्रीमान मनोज जैन जी फिरोजाबाद से उपस्थित हैं। आइए आप भी अपनी शंका गुरुदेव के समक्ष रखें। और ये फिरोजाबाद से नहीं है, ये राजा के ताल से आए हुए हैं। ताल से हैं या नैनीताल और राजा ताल। अब हमें नहीं पता राजा का ताल या नैनीताल या कोई तालाब, पता नहीं। अब आप अपना शंका गुरु जी के चरणों में मेरा, मेरे समस्त परिवार का और जैन समाज राजा के ताल से हूँ मैं, और वहाँ की जनता से भी पूरी ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। और मेरा पता नहीं आपसे इतना वात्सल्य है, और मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा, 2 ही पूछूंगा अपने मन के जो एक पूछिए, एक पहले। जी जी, मैं ये चाहूँगा कि जैसे कभी भावों में उड़ता है कि भव्य और अभव्य हम कैसे पहचाने कि हम कैसे? बस समझ गए, भव्य और अभव्य। यहाँ गुरुवर विद्यासागर जी का महाराज का चातुर्मास 1973 में हुआ था। ताली बजाओ सबसे पहले। 74 में 75 में, अच्छा 75 में हुआ था। तो इसके बाद वो यहाँ से कुंडलपुर गए थे और वहाँ पर उन्होंने चातुर्मास नैनागिरी और कुंडलपुर आदि में थोगुंजी होते हुए पहुँचे थे। तो वहाँ पर जैसा आपने प्रश्न किया मनोज भैया, ऐसे एक व्यक्ति गया और वो महाराज के रविवार को प्रवचन सुनने रात भर वहीं रहा, सुबह से वंदना करने गया, तीर्थ वंदना। तो आचार्य महाराज ने बताया भव्य ऐसा होता, उसके ऐसे परिणाम होते, ऐसा ऐसा होता। तो उसके बाद उसने कहा, वंदना करने के बाद आया और महाराज श्री आहार करके आए थे और ठीक 11 बजने में 15 मिनट कम थे और उसने 11 बजे उसकी बस थी और हारन बजा रही थी। उसने कहा महाराज श्री, महाराज श्री। महाराज उस समय ज्यादा भीड़ रहती नहीं थी, अकेले बैठे रहते थे उस समय। सो वहां पर महाराज आपने कहा था भव्य कौन होता, भव्य कौन होता, कल बताया था। मेरे तो भाव नहीं हो रहे, वो वैसे हो गई नहीं कि मैं अभव्य तो नहीं, आप बताओ मैं भव्य हूँ कि अभव्य, भव्य और अभव्य की पहचान क्या है? तो आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया उस समय कि ध्यान रखिएगा, ये विकल्प भव्य को ही आता है कि मैं कहीं अभव्य अभव्य को तो विकल्प ही नहीं आता है, वो तो विषय भोगों में लगा रहता है। इसलिए जिसके मन में ये आ जाता है कहीं मैं अभव्य तो नहीं, मेरे अंदर ऐसे परिणाम हो रहे हैं, कहीं मैं संसार में फंस तो नहीं जाऊंगा, मैं मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकूंगा कि नहीं, ऐसे क्षण कभी भी परिणाम आ जाए तो समझ लेना वह कौन है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। मेरे पिता जब चले गए, एक्सपायर हुए, उसके बाद मेरे पिता जब एक्सपायर हुए उसके बाद इतना डरा दिया, मैं कभी शिखर जी नहीं गया इससे पहले। तो बोले कि एक आपको यात्रा करनी पड़ेगी और आपको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये वहाँ से क्वेश्चन मेरा बहुत पहले पड़ा हुआ, तो मैं डर गया इतना कि पता नहीं मैं उस लायक हूँ या नहीं। हाँ सुनिए, बहुत अच्छा, मैं समझ गया आपके प्रश्न को। देखिए मेरे अंदर भी विकल्प आते थे। जब मैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संग में क्षुल्लक बन गया, एलक बन गया और 20 साल हो गए मैं मुनि नहीं बन पाया, न शिखर जी गया 42 साल की उम्र तक। तो मुझे लगने लगा कहीं मैं अभव्य तो नहीं मुझे लगने लगा, क्योंकि हमें बताया गया जो शिखर जी की वंदना कर लेगा वो कौन है? भव्य। जो नहीं किया तो अभव्य।
तो मुझे ये नहीं लगा कि जब मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूँ, शिखर जी नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं कहीं अभाव में तो नहीं। ऐसा मुझे विकल्प आया और उसके बाद में मैंने संकल्प ले लिया कि मैं शिखर जी जाऊंगा और इसी साल दीक्षा लूंगा। तो मैं बगावत करके अभिनंदन सागर जी महाराज के पास पहुंचा, वहां मुनि दीक्षा ले और मुनि दीक्षा लेकर के महाराज से कहा मैं पहले शिखर जी जाऊंगा और दीक्षा लेकर के चतुर्मास करके सीधे शिखर जी गया। दोनों भावना हो गई, ऐसी तुम्हारी भावना भी पूरी हो गई, भव्य हो जाओ। शिखर जी जाने के भाव भी भव्य। अरे आज ही सब पूछ लोगे, कल क्या पूछोगे? आइए आज का अंतिम प्रश्न हम अपने गुरुदेव के चरणों में रख रहे हैं। अभी हम बिहार करके आ रहे थे, रास्ते में गुरुदेव आपकी बहुत चर्चा हो रही थी। हमें तो पता भी नहीं था कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का 1975 में यहाँ वर्षा योग हुआ। हमारे दादा गुरु थे विद्यासागर जी महाराज, उनका वर्षा योग हुआ। और गुरुदेव आप हमारे गुरुदेव हैं, आपका भी यहाँ पर वर्षा योग हुआ। बिहार में लोग चल रहे थे, बहुत ऐतिहासिक था, बहुत भीड़ चल रही थी। कई कई तो गाड़ियां यहाँ से चोरी हो गई, इतनी भीड़ थी। पता नहीं कैसा वैसा होगा। गुरुदेव हमें कुछ बता दें जिससे हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। उस वर्षा योग के बारे में क्या था, कैसा था, कैसी प्रभावना हुई? हम तो सुन रहे थे, लेकिन आपके मुख से सुनेंगे तो हमारा हृदय गदगद हो जाएगा, गदगद हो जाएगा गुरुदेव। इसके संबंध में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब यहाँ पर बहुत बड़ा एक पंडाल लगाया गया था सामने, और जब लगाया गया तो लगा कि यहाँ कौन सुनेगा, इतना भरेगा कि नहीं भरेगा। तो जब यहाँ पर प्रवचन होता था, तत्वार सूत्र की क्लास लगती थी, तो उसमें एक दो नहीं बल्कि हजार हजार आदमी तो यहाँ आके बैठते थे इस पंडाल में। और 2 किलोमीटर तक चंदा प्रभु मंदिर तक पूरे माइक लगाए गए थे। अब उसका प्रमाण ये देखिए, यदि बाहर के माइक बंद हो गए तो वहां से समाचार आता था कि आज महाराज श्री का प्रवचन क्यों नहीं हो रहा, क्या माइक बंद हो गया कि प्रवचन नहीं हो रहा। जे नहीं अजय नहीं प्रश्न करते थे। अब सोचिए उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होती थी, क्योंकि वो प्रवचन जब सुनते थे। और हमारे प्रमोद जी RCM और ये वो क्या पीली कोठी वाले अरुण जी, अजय जी और ये मुन्ना लाल जी, अपने क्या नाम से महावीर यहाँ के इसके, हाँ उस समय दादी थी और वो सब लोग यहाँ, और ये अभय कुमार जी वगैरह बहुत सारे कितने नाम लोग, उन सब के नाम लेना तो यहाँ भी संभव नहीं। लेकिन ये सब लोग ऐसे लगे रहते थे। और यहाँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिन भर इस कमरे में हम गेट खोलते तो हमें खोलते यहाँ 25 लोग सामने खड़े मिलते थे, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका। और खोलते पूरा अंदर का कमरा भर जाता था। ऐसा लगता था कि महाराज हमारे अपने हैं। महाराज को लगता था ये फिरोजाबाद वाले सब अपने हैं। इतनी आत्मीयता और प्रेम था। और जब भी जब हम यहाँ से महाराज श्री विहार किया तो 2 किलोमीटर तक, जहाँ आज वहाँ गए थे, कौन सा मंदिर पहला पड़ा था? रसूलपुर। माने चंदा प्रभु मंदिर से लेकर या यहाँ मंदिर से लेकर रसूलपुर तक पूरे आदमी के सिर के अलावा कुछ नहीं दिखता था। ऐसा पूरा भरा हुआ था। लोगों को आश्चर्य लगा आज यहाँ आया कौन है, कि पूरा का पूरा यहाँ हुजूम। आप देखिए उस समय के वीडियो यहाँ पर पूरे तैयार किए हुए रखे हैं। आप उसमें प्रमाण देखो कैसी जनता थी। और उस समय हर स्कूल में गया, हर कॉलेज में गया, हर समाज में गया, हर समाज ने बुलाया, जेल में गया। और यहाँ पर 13 पाठशाला यहाँ पर खोली गई। उसी का फल था जो आज वो पौध यहाँ पर है। और उनको अपना आवश्यकता है, मैं भी समझ रहा हूँ। धीरे धीरे थोड़ी शिथिलताएं आ रही हैं और उसको पुनः जीवित करने के लिए आपका चतुर्मास करा देता हूँ। आप बच्चे पाठशाला वालों को महाराज जो विशेष है तो आप अच्छा चातुर्मास करें और हम दूसरी जगह कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि कहते बाप से बेटा सब आया होता है, इसलिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं।
और हम तो साथ में आगे रहेंगे। बना रहेगा आधा जैसा आधा मिल बांट के खाएंगे गुरुदेव। आइए, गुरुदेव ने बताया रसूलपुर में पूरी धार्मिक प्रभावना आपने वसूल की है और गुरुदेव के विशाल अतिशयकारी वर्षयोग संपन्न कराया। ये तो वहाँ के चेहरे दिखाई रहे हैं और बता ही रहे हैं, और अतीत की स्मृतियां आज इस वर्षयोग के माध्यम से, गुरुदेव के वर्षयोग के माध्यम से ताजा हो गई। और आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का वर्षयोग ही नहीं, अभी गुरुदेव ने पिछले ललितपुर के उत्तर प्रदेश में विशाल वर्षयोग किया और वहां भी ऐसी विशाल हजूम और विशाल जनसभाओं में जो जन सैलाब उमड़ा वो देखते ही बनता था। और जिज्ञासा समाधान का तो कहना ही क्या था, क्योंकि लोगों की संख्या समाधान होता था। और आप भी प्रतिदिन 6:30 बजे से निर्भय वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से गुरुदेव आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब कार्यक्रम में हिस्सा लें और ऑनलाइन भी देख सकते हैं, साक्षात भी उपस्थित हो सकते हैं। और गुरुदेव जो फिरोजाबाद में उपस्थित हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि गुरुदेव जो फिरोजाबाद में उपस्थित हुए हैं, आपको पंच कल्याणक का निमंत्रण देने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपके करीब में ही, आपकी सीमा से लगी हुई एक टूंडला प्रदेश है। टूंडला एक छोटा सा गांव है, वहां भी एक नवीन मंदिर का पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। आप आइए, अपनों को लाइए और उस पंचकर्णक में गाइए कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण। वो कल्याण का कार्यक्रम है, आपका भी कल्याण होगा और भगवान प्रसिद्ध होंगे। पता नहीं के मन में कल्याण के भाव आ जाएं और आप दीक्षा लेकर के गुरुदेव के साथ अपने कल्याण को लिखें। और उस मंगल प्रवेश में 10 तारीख को मंगल प्रवेश टूंडला की धरती पर होगा। आप भी प्रवेश के साक्षाती बने और आप भी साक्षी बने, आप भी अगवानी बने। और 12 तारीख को उस पंच कल्याणक, उस महायात्रा की बोलियां और पात्रों का चयन होगा। क्या पता कौन सा पात्र बन जाए, कौन माता पिता बन जाए, कौन सौधर्मिंद बन जाए, क्योंकि सब जगह चर्चा होती है तुम क्या बने। सौधर्मिंद्र की चर्चा और माता पिता की चर्चा सब जगह होती है। क्या पता आप कुबेर बन जाएं और आपका खजाना, बाहर का खजाना भर जाए और भीतर का खजाना भर जाए और आप चारित्र ग्रहण कर लें। इसलिए ध्यान रखें कि कोई ना कोई पात्र आप ग्रहण करके, क्योंकि बहुत बड़ी समाज है और खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे, सब यहीं रख जाना। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए एक जिज्ञासा 2 रखना अभी सामने से। हाँ, बस ये कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। और गुरुदेव कल का कार्यक्रम क्या है आप घोषणा कर दें, जिससे कि हमारी जिज्ञासा ये पूरी हो जाए। हाँ, अंतिम उपदेश के रूप में 5 मिनट लेट हो गया आज, लेट होने से। सो कल का कार्यक्रम ये है कि यहाँ से 7 बजे लगभग हम ये कौन सी कॉलोनी, सोहाग नगर कॉलोनी, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ लगभग 7:30 पौने 8 बजे प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर कल विश्व नमोकार मंत्र दिवस है और वह विश्व नमोकार मंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को अपने घर से आना है मंदिर, हमारे पास आओ, सर्वोत्तम रहेगा। और जो महाराज जहाँ हैं वहाँ भी जा सकते, निषेध नहीं है। और यदि किसी कारणवश महाराजों के पास नहीं पहुँच पा रहे, सामूहिक मंदिर में नहीं पहुँच पा रहे, एक मंदिर में पहुँचे, तो अपने घर में सामूहिक समस्त परिवार के बैठ करके एक साथ 9:09 से आप सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र चालू करें और 108 बार उस नमोकार मंत्र का सामूहिक उच्चारण करें। यही आपके लिए, इस भावना से मैंने परसों भी कहा, कल भी कहा और रोज शांति धारा में कहा कि हे भगवान, जब से मैंने भावना भाई कि जो युद्ध है वो विनाश का कारण है, आप लोग सुन लेना यूट्यूब निर्भय वाणी, इसलिए इस भावना से करिए कि समाप्त हो जाए, कहीं युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से जनहानि और धन हानि ही हुआ करती है। तो ऐसी भावना करने से अच्छा हो गया। इसी प्रकार आप यदि ये नमोकार मंत्र विश्व दिवस इस दृष्टि से मनाएंगे कि हे भगवान, सारे विश्व में शांति हो, अहिंसा, अनेकांशवाद सारे विश्व में फैले और जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जो कि जन जन के सिद्धांत हैं, सारे विश्व में शांति के सिद्धांत हैं, वो सारे विश्व में फैले। ऐसा समय आ जाए तो जरूर आएगा। इसलिए कल वहाँ जा कर के वहाँ अभिषेक शांति धारा के बाद
वहाँ प्रवचन होगा और 9:09 पर वहाँ पर ये नमोकार में सामूहिक संगीत में चालू होगा और 108 बार वहाँ भी इस मंत्र का जाप किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद आहारचर्या होगी। आहारचर्या के बाद लगभग 2 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे, बल्कि 2:30 बजे भी हो सकता है। और टुंडला में परसों सुबह 10 तारीख को 8 बजे प्रवेश होगा। यही आगे का कार्यक्रम है। और 12 तारीख को हम मुख्य पात्रों का चयन और बाकी तो पंच कल्याण का आपको पता है। 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा। बोलो महावीर भगवान। आइए